होना चाहिए कि ये बड़ी नेमत है। आलिम को इल्म पे फख्र, जाहिद को ज़ुहद पे फख्र, मुफ्ती को अपने फुकाहत पे फख्र, मुहद्दिस को हदीस दानी पे फख्र होता है। और होना चाहिए कि ये अल्लाह की नेमतें हैं। ये फख्र तकब्बुर में ना बदले, फख्र फख्र रहे तो बड़े कमाल का होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस बात पे फख्र है और होना भी चाहिए कि हम उस वारिस के दर के गुलाम हैं जिसकी निस्बत रसूल करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम की शहजादी से मिलती है। कायनात आलम में हर वली ने यह एतराफ किया कि मुझे ये मकाम, ये दर्जा अपने पीर से, अपने मुर्शिद से, अपने मुरब्बी से मिला। किसी ने कहा कि गरीब नवाज ने अता किया, किसी ने कहा कि गौसे पाक ने अता किया। कोई ये फख्र करता है कि मुझे शाह नक्शबंद और शाह सुहरवर्द ने अता किया। कोई कहता है मुझे मदार पाक मदारुल आलमीन ने अता किया। हर एक का अपना अपना फख्र है। मगर सरकार वारिस पाक जब अपने मकाम की बात करते हैं तो हमेशा यही फरमाते हैं कि सुना सुना फकीरी हमें हमारी दादी जान से मैसर आई। फख्र की चक्की जिसके मुकद्दस दर का तवाफ करती है वो दर सैयदा कायनात खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा। तमाम फुकरा जो गुजरे या कयामत तक जो आएंगे बशमूले इमाम महदी अलैहिस्सलाम, ये सब के सब कदमे सैयदे आलम अलैहिस्सलातो व तस्लीम पर हैं। इसलिए कि फ़ख्र मोहम्मद अरबी का फ़ख्र है। फ़कीरी इसे नहीं कहते कि हाथ में कासाए गदाई हो, दामन फैला हो, बंदा दर दर जाए। वो गदागर है, वो भिखारी है, वो मंगता है। फ़कीर वो है जो तमाम दौलत राह खुदा में लुटा दे और रात को पेट पे पत्थर बांधकर बिस्तर पे आराम से सो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर फकीरी का राज मालूम करना है तो दरे ज़हरा पे खड़े रहिए। कभी मुकद्दस चादर यहूदी के लिए बिकने आएगी, कभी फकीर के लिए चमड़े का मुसल्ला बिकने आएगा, कभी गले का हार बाजार में बिकने के लिए तशरीफ लाएगा। अगर आप बगौर देखेंगे तो ये वो दरे दौलत है जहां से दुनिया को नेमतें खजाने मयस्सर आते हैं। मगर ये वो घर है जहां कभी चंद खजूरें, कभी चंद घूंट पानी, कभी जौ की रोटी का टुकड़ा, कभी सिर्फ नामे खुदा पे इक्तिफा। मैं पूछूं ये क्या है तो आवाज यही आएगी, यही मकाम फख्र है। फकीरी अल्लाह और बंदे के दरमियान से पर्दे के हट जाने को कहते हैं। फख्र क्या है? फख्र सिर्फ ये है कि जब बंदा और खुदा के दरमियान कोई शय बाकी न रह जाए, बंदा खुदा की रजा में राजी हो और यहाँ तक के वादहू ला शरीक बंदे से ऐसा राजी हो कि अब उसकी मर्जी खुदा की मर्जी हो, खुदा की मर्जी उसकी मर्जी हो जाए। ये दोनों की मर्जियां एक दूसरे से मिल जाएं, ये है मकाम फख्र। बेशक 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 बेशक। मकाम फख्र का आखिरी हिस्सा और आखिरी सिरा ये है कि उलमा ने हमें ये समझाया कि एक मकाम वो आता है कि हाथ बंदे का होता है, करना खुदा का होता है, जबान बंदे की होती है, बोलना खुदा का होता है, आंख बंदे की होती है, देखना खुदा। बेशक बेशक। मैं अल्लामा जमाल साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक अपने खानदान से नकल किया हुआ वाकया बयान किया और मैं बड़े वसूख के साथ, इसलिए कि अहले सुन्नत व जमाअत के सफ में एक बड़ा नाम है, मैं उनके हवाले से ये वाकया पेश करके जल्दी से मैं सरकार वारिस पाक के अजदाद की बारगाह में पहुंच जाऊं कि अजीजान मोहतरम कुतुबे अवध सरकार शाह मीना अलैहि रहमत व रिजवान का दरबार है और आपके मुकद्दस तुरबत पर फातिहा पढ़ने के लिए वक्त का फकीह हाजिर है। जाहिर सी बात है, अंदर घुसे, दाखिले दरबार हुए,
तो सीधी तरफ खड़े हुए और खड़े होकर फातिहा पढ़ना शुरू किया। का इतने में एक छोटा सा बच्चा, बड़ी छोटी उम्र, बुलूगत की नहीं, छोटी सी उम्र है, बस ये है कि अक्ल और दानिशमंदी और होशमंदी उसके माथे से हुवैदा है, दिखाई देती है। वो दाखिल हुए और वो उल्टी तरफ खड़े होकर पूरब की तरफ फातिहा पढ़ना शुरू किया। अब जाहिर सी बात, एक फकीह, एक मुफ्ती हो, वो भी नुक्तादां हो, नुक्तावर हो, तो पहले ही उसने उंगली उठा के कहा उन्होंने कि बेटे, दरबारे औलिया में हाजिरी देने का तरीका ये है कि जब दाखिल हो तो धीरे से सीधी तरफ जाओ, वहां खड़े रहो कि साहिबे मजार की निगाह से निगाह मिले, उनका फैज मिलता रहे, तुम अपना नजराने मोहब्बत पेश करते। बेशक बेशक। तो उस बच्चे ने कहा, हुजूर मैंने यही तो किया कि मैं बुजुर्ग के निगाहों से निगाहें मिला रहा हूं। का यह कैसे है कि जब कब्र में लिटाया जाता है तो थोड़ा सा चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाता है, मैं इधर खड़ा हूं, तुम उसके मुकाबिल में हो, वो जगह नहीं है जहां चेहरा किया जाए, इस तरफ आओ। बच्चे ने कहा नहीं, ये वही जगह है जहां मैं खड़ा हूं। कि जब गुफ्तगू शुरू हुई कि अगर यहां तशरीफ लाएं तो मैं कुछ दिखा दूं, तो बुजुर्ग आगे बढ़े कि देखो कब्र अनवर की तरफ, शाह मीना कुतुब अवध की बारगाह में उंगली करके दिखा करके इशा, देखो क्या देखते हो? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता, मैं तो कुछ नहीं देख रहा, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। कब फिर देखो, फिर देखो। जब तकरार शुरू हुई, बार बार फकीह और मुफ्ती ये कहता रहा कि मैं तो कुछ नहीं देख रहा, तो उस बच्चे ने सर से टोपी उतारी, उतार के उस बुजुर्ग के सर पे रख दी। कि जैसे टोपी रखी, का अब क्या देखते हो? कि मैं देख रहा हूं कि शाह मीना इसी तरफ रुख किए हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे की जियारत हो रही है, उनका मुतबस्सिम चेहरा मेरे निगाहों के सामने है, मैं उनको देख रहा हूं। तब मैं न कहता था कि शाह मीना का रुख इस तरफ है? तो उन बुजुर्ग ने कहा बस दो सवाल है, दो सवाल का जवाब दे दे, मेरा मसला हल होगा। का सवाल क्या? का पहला ये है कि रुख किबले की तरफ नहीं बल्कि उसके मुख्तलिफ तरफ क्यों है, वजह क्या है? का तुम जानते नहीं कि जब कब्र में लिटाया गया था तो मुरीदों ने, मुहिब्बीन ने, मुतवस्सिलीन ने चेहरा रुख किबले की तरफ किया। कि जैसे ही कब्र पर मिट्टी डाली गई, साहिबे मजार ने अपने रुख को फौरन किबले से हटाकर अपने मुर्शिद के मजार अनवर की तरफ, रूए यार की तरफ, शहर अक़दस की तरफ किया। इसलिए कि पीर मुरीद के लिए मिसले काबा हुआ करता है, वो जहां भी हो उसका रुख काबे की तरफ होना चाहिए। कब मुरीदों ने किबले की तरफ रुख किया था, साहिबे मजार कुतुबे अवध शाह मीना ने अपना रुख किबले की तरफ कर लिया है, इस तरफ रुख हो गया है। मैं जब हाजिर हुआ मैंने देखा, इसलिए मैं इनके रूबरू खड़ा हो गया। तो अब वो बुजुर्ग कहते हैं, अच्छा बेटा ये तो बताओ कि जब तुमने देख लिया कि रुख किबले की तरफ है, वजह जान ली, तो अपना नाम भी बता दो। तो अल्लामा जमाल कहते हैं कि मेरे तीसरी पुश्त के आलिम दीन ने, मेरी तीसरी पुश्त के जद्दे करीम ने उनसे जब ये पूछा, ये बताओ कि आखिर ये चेहरा इस तरफ क्यों हुआ? का इस तरफ मुर्शिद का घर था इसलिए चेहरा हुआ। अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो मुस्कुरा के कहता है, मुझे वारिस अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, आज सरकार वारिसे पाक आलम पनाह आज़म अल्लाहु दरजातहू पर गुफ्तगू करने से पहले इतना सोच लो कि जिसके कम उम्री के कुलाह और टोपी के कमाल का ये आलम है, तो जो मदीने में जनाबे ज़हरा के दर से अहराम मिला होगा, उस अहराम के कमाल का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, हम उस आलम पनाह की बारगाह में हाजिर हुए।
हम उस वारिस पाक की बारगाह में हाजिर हुए हैं जिसका शजरा कायनात में सबसे बुलंद है। बेशक मेरे आका फरमाते हैं परवरदिगार ने पूरी कायनात से अरब को चुना, अरब से कुरैश को चुना, कुरैश से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल में मुझको पैदा किया। तारीख उठा के वारिस पाक आलम बना के शजरा देख ले, अपनी वालिद और वालिदा से होता हुआ आपका मुकद्दस शजरा जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जाके मिल जाता है, जो इस बात का वाज़े सबूत है कायनात आलम का सबसे बेहतर कबीला सरकार वारिस पाक का कबीला है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कुंबा सरकार वारिस पाक का कुंबा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन घर सरकार वारिस पाक का घर है। दुनिया का सबसे बेहतरीन शजरा सरकार वारिस पाक का शजरा है। मैं यही कहता हूँ हर एक के नाम के साथ अल्लामा मुफ्ती मौलाना लिखा जाता है, ये उनका कसब है, ये उनकी मेहनत है। मेरे वारिस के साथ औलादे फातिमा ज़हरा लिखा जा रहा है, ये खुदा की अता है, ये वारिस का शजरा है, ये वारिस का नस्ल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने वारिस, नाराए हैदरी,